LHS देखो, फिर छठ का 2 दिन लगभग छुट्टी हो जाएगा। तो LHS क्या है, कॉस पाई बाई 5 प्लस कॉस 2 पाई बाई 5 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5 और प्लस है कॉस 7 पाई बाई 5 इस इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, 0। एक बात जरा बता दो हमको, ये देखो तो कॉस 7 पाई बाई 5 है, 5 से कितना ज्यादा होता है, 7, 2 ज्यादा होता है। देखो यहाँ 2 पाई है, इसको 2 पाई में बदला जा सकता है, 2 पाई बाई 5 में इसको बदला जा सकता है। कैसे बदलोगे, देखो कॉस रहने दो, अगर हम पाई में सोचो 2 पाई बटा 5 जोड़े तो क्या होगा, भिन्न का जोड़ करो, यही आएगा क्या, देख लो अच्छे से, 5 और 2 7 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए, देखो एक में जब 2 बटा 5 जोड़ते हो तो कितना होता है, 7 बटा 5। तो बस वही किए, 1 पाई है और 2 पाई बटा 5 उसमें जोड़ दिए तो 7 पाई बन गया। बोलो ये 7 पाई बाई 5 था, यहाँ भी 7 पाई बटा 5 ही आएगा कि कुछ और आएगा? क्यों हम उतना में बदलें, क्योंकि 2 पाई बटा 5 है, वहां भी 2 पाई बाई 5 में ही बदल जाएगा। समझ गए बात को कि दिक्कत है? आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ 6 पाई बाई 5 है, 5 से 1 ज्यादा है। अब देखो 6 बटा 5 एक्चुअल में होता क्या है, 1 प्लस 1 बटा 5 होता है, देख लो। अब देखो 1 बटा 5 यहाँ है, पाई छोड़कर हम बात बोल रहे हैं 1 बटा 5। तो क्या इस 6 पाई बटा 5 को पाई बटा 5 के रूप में लिख सकते हो क्या? कैसे लिख सकते हो? कॉस पहले लिख दो, अब पाई का मतलब 1 पाई में पाई बटा 5 जोड़ दो, देखो जोड़ो, भिन्न का जोड़ करो, आ जाएगा। अब देखो 5 पाई बटा 5 है भी वहां। अब बाकी अगला 2 एंगल को जस का तस छोड़ दो, कॉस पाई बटा 6। देखो जितना सवाल हम बनाते हैं खुद से उसको घर में दोबारा जरूर किया करो, ठीक है, तब सोचने का शक्ति आ जाएगा। प्लस कॉस 2 पाई बाई 5 इतना है, प्लस पहले 2 एंगल को एज इट इज लिख दो, पहले 2 टर्म को लिख दिए। अब ये कॉस 180 प्लस थीटा, देखो पाई का मतलब क्या होता है 180, तो कॉस 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ आता है ना, 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना। तो कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, और 180 बदलता नहीं है, कॉस क्या रहता है, कॉस में ही रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे है, देखो इसमें बदल गया। अब प्लस ई वाला क्या बदलेगा, यही होगा, इससे ही कैंसिल हो गया, एगो प्लस एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, बराबर 0 बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो, लेकिन कैसे बनाओगे जो जरा देखना, ध्यान से देखना। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, इस एक्सरसाइज का मेथड क्या होगा, कॉस पाई बटा 5 है LHS में, और है प्लस, ध्यान देना, कॉस 2 पाई बटा 5, फिर है प्लस कॉस 6 पाई बटा 5, और प्लस है कॉस 7 पाई बटा 5। इस टाइप का सीरीज जब भी रहे, सीरीज बोलते हैं कि बहुत सारा टर्म सम के रूप में रहे उसको, ठीक है। तो इस टाइप का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज रहे ना, तो गौर से देखना, इसमें 4 एंगल आया है और 2 एंगल का सम हमेशा कांस्टेंट है। देखो जरा गौर से, ये 2 पाई बटा 5 और 6 पाई बटा 5 को जोड़ो तो 8 पाई बटा 5 आएगा। और देखो ये पाई बटा 5 और यहाँ से देखो 7 पाई बटा 5, ये दोनों जोड़ के 8 पाई बटा 3 होगा क्या, 5 होगा। तो बताओ ना, इसका सम और इसका सम बराबर आ रहा है। तो तुम क्या करना कि पेयरिंग करना है, एक साथ रखना। तो 7 पाई 7 बटा 5 को, इसको बड़े वाले एंगल को पहले रख दिया, और कॉस पाई बटा 5 को एक साथ कर दिए, एक साथ ऐसे कर दिए, चलो सही है। फिर अब दे दो प्लस, अब बाकी 2 एंगल को एक साथ रख दो, बाकी 2 एंगल को, किसको, कॉस, कैसे पेयरिंग कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा बड़े वाले एंगल को पहले रख दो, 6 पाई कॉस 2 पाई बटा 5। अब बताओ कॉस C प्लस ऑफ कॉस D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो करो 2 कॉस C प्लस D करोगे तो 8 पाई बटा 5, और बटा 2 करोगे तो हो जाएगा, गुना कॉस डायरेक्ट रखना है, समझ रहे हो। अब तो डिटेल, C माइनस D करोगे तो 7 पाई में 1 पाई घटेगा, 3 पाई, ये 6 पाई, और 6 पाई बटा 2 करोगे तो बटा में तो 5 आएगा ही, आ गया समझ में, यहाँ 5 हो गया, सही है ना, ठीक है। यहाँ भी वही करो, 2 कॉस इतना प्लस इतना बटा करोगे तो 4 पाई बटा 5, गुना कॉस इसमें ही घटाओ 4 पाई और बटा 2 होगा 2 पाई बटा 5। अब दोनों में कॉमन लो, देखो इस चीज में और इस चीज में कॉमन लो,
2 cos 4 पाई बटा 5 हो गया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा cos 3 पाई बटा 5 और प्लस यहाँ से cos 2 पाई बटा 5 हो गया। चलो यहाँ हो गया 2 cos 4 पाई बटा 5, यहाँ फिर से लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन, सम को गुना में बदलो, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी करोगे तो 5 पाई, अब वही 5 है वो तो काट देगा, लेकिन बटा 2 एक आएगा, फिर से इंटू cos c माइनस डी करो पाई, तो पाई बटा 5, लेकिन बटा में एक और 2 आएगा, आगे समझो। अब बता, देखो यही चीज पूरे को जीरो बनाने के लिए पर्याप्त है। देख लो cos 90 कितना होता है 0, और देखो cos 90 है कि नहीं, और हर चीज गुना में है कि नहीं, तब बोलो ये तो हो गया 2 cos 4 पाई बटा 5 गुना 2 को आगे कर देते हैं 2 इंटू 2 4, और देखो ये cos पाई बटा 2 कितना होता है 0 गुना cos पाई बटा 10, और किसी का वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये एकमात्र एक चीज जीरो है, सब चीज गुना में, इसीलिए 0 बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2 इक्वल टू प्रूफ करना है sin 5x इंटू साइन 5x बाई 2, यही है। LHS से चलते हैं। LHS में चीजें कैसे है पहले जो देख लो, यहाँ है cos 2x, जबकि 2x इधर नहीं है, cos 2x cos x बाई 2, सारा एंगल अलग अलग है, यहाँ 2x है, यहाँ x बाई 2 है, यहाँ 3x है, यहाँ 9x बाई 2 है, और उधर RHS में दोनों अलग एंगल है। पहला चीज तो ये दिख रहा है। दूसरा चीज क्या दिख रहा है कि इधर गुना में दिख रहा है, मतलब 100% है कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला तो लगना है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का मतलब गुना को जोड़ में बदलना या जोड़ को गुना में बदलना। तुम्हारा उतारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि तुम देखो सवाल समझो, उतारने का तो कभी भी उतार सकते हो, ठीक है। LHS में देखो क्या है, cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, यही है। इसको क्या करो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा सकते हो बताओ। सबसे पहले तो इसमें 2 चाहिए, देखो 2 रहेगा तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन 2 अपना मन से लगाए हो तब मेंटेन करने के लिए 1/2 कर दो। नहीं समझ में, ठीक है, अपने मन से कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 2 cos a cos b फॉर्मूला बनता है, cos a इंटू cos b का थोड़े ना होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ क्या करो, यहाँ भी देखो cos a इंटू cos b के रूप में सेट किया जाएगा, तो अपने मन से क्या चाहिए 2 लगा दो, 2 cos a इंटू cos b। देखो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि एकमात्र यही तरीका होगा सवाल बनाने का, और भी तरीका हो सकता है इस सवाल को बनाने का। यहाँ गुना कर दो 1/2 मेंटेन रहेगा। अब बताओ अगले स्टेप में 1/2, इसको क्या लिखें बोलो। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही होता है। तो cos a प्लस b, ऐसे तो हम डिटेल उतना करते नहीं है, लेकिन कर देते हैं तुम लोग के लिए cos a माइनस b, ताकि हमको पता है कि तुमको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है। फिर आगे है माइनस हाफ, अच्छा पूरे को ब्रैकेट में रखना, कहा कि आगे बीच में देखो प्लस है, और हाफ का गुना भी करना है पूरे से, इसीलिए पूरा ब्रैकेट में। ब्रैकेट नहीं दोगे तो लगेगा इसका गुना सिर्फ इससे करना है, जबकि करना तो पूरे से था, ठीक है। इसको क्या लिखोगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको ये हाफ हो गया, cos जोड़ो 2x में आधा x और जुटेगा तो 2.5x होगा, 5x बाई 2, 5 का आधा, भिन्न का जोड़ कर लो। राम बाबू इधर देखिए, प्लस cos 2x है में आधा x घटेगा तो कितना होगा 1.5x होगा, 1.5 का मतलब 3/2, और ना तो भिन्न का जोड़ कर लो, 2 दूनी 4, 4x में x घटा 3x बाई 2, लेकिन मोटा मोटी सोचने के लिए तो आना चाहिए, ठीक है। हाँ उतना भी नहीं आएगा, cos इसमें ही घटाओ जोड़ो, तो ये है 3 और ये 4.5, तो 3 में 4.5 जुटेगा तो कितना होगा 15.5, 15.5 का मतलब 15 का आधा, ठीक है। 15.5, 7.5, 15 का आधा, भिन्न का जोड़ कर लो, 3 दूनी 6, 6 प्लस 9, 15/2,
ठीक है, प्लस कॉस कितना होगा बोलो, 1.5 आएगा, -3/2, -3/2 x आ गया, सही है ना। देखो अच्छा ब्रैकेट खोल दो तो जरा, हाफ का गुना इससे कर दो, हाफ का गुना उससे कर दो, तो हाफ कॉस 5x/2 और हाफ का गुना इससे करोगे तो चीजें प्लस में होंगी। और यहाँ देखो हाफ का गुना इससे करोगे, हाफ का गुना इससे करोगे तो सबसे पहले एक चीज ये देख लो, ये हाफ का गुना इससे पहले करो, हाफ कॉस कितना होगा 3x/2, हाफ का गुना इससे करो माइनस हाफ कॉस, अच्छा हाफ हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, खैर रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो यहीं से हम कर सकते थे, चलो अब कर दिए तो रहने देते हैं, 5x/2 हाफ का गुना उससे करो। पहले बता दो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसका गुना इससे करोगे तो क्या होगा, माइनस हाफ तो रहेगा और कॉस कितना बनेगा 3x/2। कैसे किए समझ में आ गया। यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो इस ई वाला चीज देखो माइनस में और वही चीज देखो कहीं है प्लस में, देखो कैंसिल हो गया। ई दोनों चीज में कुछ कॉमन होगा क्या, कितना कॉमन होगा 1/2, तब बचेगा क्या कॉस 5x/2, फिर प्लस ना कि माइनस, माइनस कॉस 15x/2, यही है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो इधर माइनस में, जब प्रूफ जो करना है उसमें गुना में, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएं कि नहीं लगाएं, क्या लगाओगे बोलो, cos c माइनस cos d, जो फॉर्मूला लाना पूरा ब्रैकेट में रखना, कहा कि 1/2 भी है तो रखो। अच्छा ब्रैकेट में नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा तो गुना में ही रहेगा, तो 2 × cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d/2, तो c प्लस d/2 इंटू क्या साइन d माइनस c/2, d माइनस c/2, तो d माइनस c/2, अच्छा बाई 2 छूट गया ना, बटा 2 छूट गया ना, अभी तो c प्लस d ही सिर्फ किए थे, तो यहां से पता ये 2 से 2 ही मर जाएगा, तब बचेगा क्या साइन 5x और 15x जुटेगा तो कितना 20x, आई एलसीएम 2 और नीचे 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा कि कट जाएगा 4 होगा, तो ऊपर 20x/4 कितना होगा 5x, और 5x लाना भी होगा, देखो है गुना साइन, यहाँ देखो 15x में 5x घटा 10x और 10x/4 ही कर लो, तो फिर 2 से कटेगा तो कितना बचेगा 5x/2, बस काटें और कुछ नहीं, बराबर RHS प्रूफ हो गया। कुछ नहीं था इस सवाल में, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था। न्यूमरेटर भी प्लस में और डिनोमिनेटर माइनस में, लेकिन उधर चीजें हैं गुना में, तो ऐसा करो ऊपर को गुना में बदलो, नीचे वाले को भी गुना में बदल दो, आ जाएगा, ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो LHS चलते हैं, LHS है साइन एक्स प्लस साइन वाई, इधर देखो बाई साइन एक्स माइनस साइन वाई, ऊपर फॉर्मूला लगाओ साइन c प्लस साइन d का, गुना में बदल जाएगा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन c प्लस d/2, c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, सपना में आ जाता है। नीचे क्या है साइन c माइनस साइन d, 2 कॉस से स्टार्ट होता है ना, कॉस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 हो गया। कटेगा कुछ भी नहीं कटेगा, सिर्फ 2 से 2 कटेगा। देखो x/2 यहाँ है, x/2 यहाँ भी है, ये ऊपर कॉस है, नीचे ऊपर साइन नीचे कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या होता है tan, तो सबसे पहले तो हो गया tan कितना x प्लस y/2। अब बताओ कॉस है नीचे साइन है और एंगल सेम है, इसीलिए कॉट x माइनस y/, कॉस बटा साइन नहीं होता है, बराबर RHS हो गया। इससे भी सवाल आसान सवाल होता है क्या, सेकेंड मेथड वही है, RHS से चलो गुना को जोड़ में बदल दो, इसको साइन कॉस में पहले बदल दो, साइन कॉस में, ठीक है, उसके बाद प्लस में बदल दो, आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। न्यूमरेटर को अलग रखना, डिनोमिनेटर को अलग, और वो फॉर्मूला लगा लेना 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, या 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला। क्या करते हैं साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, उस रूप में आ जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है एक्सरसाइज का, बोल रहा है कि इफ cosec a प्लस sec a इक्वल टू cosec b प्लस sec b,
देन प्रूव दैट tan A इंटू tan B बराबर इतना। अच्छा इधर गुना के रूप में, लेकिन जो दिया हुआ है वो प्लस के रूप में। और एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पर आधारित है, तो ये तो हमको हिंट मिल रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी वाला शायद फॉर्मूला लगे। ठीक है, ये हिंट मिल रहा है। एक चीज ये भी लग रहा है, एक चीज हमको ये भी दिख रहा है कि देखो इधर एंगल ए है और उधर एंगल बी है। ठीक है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि इधर ए उधर बी, मिला के इधर भी ए बी है उधर भी ए बी है। ठीक है, जरा एक बात बताओ तो, ऐसा फॉर्मूला लग सकता है क्या? जरा सोचो तो, यहां रहेगा साइन ए आप प्लस कॉस है, इसका कोई फॉर्मूला होगा क्या? साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस, ऐसा कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ साइन ए है और यहाँ भी कुछ साइन रहे और कुछ दूसरा एंगल बी रहे तो साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा। वैसे ही कॉस वाले में भी। तब बस हमको यही सोचना है कि जो दिया हुआ है उससे किसको साथ में रखोगे कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, उसको साथ में रखा जाए, बस यही सोचना है। तब पहले गिवन क्या है? गिवन है कॉसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू ए कॉसेक बी प्लस सेक बी। अच्छा खुद बता दो, एक बात बताओ, ये कॉसेक बी जो है किससे रिलेटेड होता है? किससे रिलेटेड होगा? कॉसेक बी साइन से। हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉसेक बी का थोड़ा ना फॉर्मूला पढ़े हैं साइन सी प्लस साइन डी। देखो ये भी साइन में बदला जा सकता है क्या? तो ये हम यही सोचे कि ये इधर कर लो इसके साथ में। क्यों साथ में? कहा कि साइन के रूप में बदला जाएगा, वो भी साइन के रूप में, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी ऐसा लग जाएगा। इसमें कॉस से रिलेटेड, ये भी कॉस से रिलेटेड है, उसको एक साथ कर लो। बिना सोचे हुए सवाल कभी बना ही नहीं सकते हो इस टाइप का, ये एकदम 100% एकदम नोट कर लो। बिना सोचे हुए नहीं कर सकते, एक स्टेप भी बिना सोचे हुए नहीं कर सकते। हाँ आगे बढ़ जाओगे तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुछ सवाल ऐसे होता है कि एक जो स्टेप करते हैं तब दिखता है, लेकिन ऐसे तो दिखना चाहिए इसमें। ठीक है, तो बोलो क्या करें? कॉसेक ए इसको इधर कर लो, माइनस कॉसेक बी, क्यों किए? साइन सी साइन माइनस साइन डी ऐसा चीज आएगा। उधर सेक बी और इसको उधर कर दो। ठीक है, अब फिर हमको गुना में बदलना है, तो पहले तो इसको साइन में बदलो। 1 बटा साइन माइनस 1 बाई साइन बी इक्वल टू 1 बटा कॉस बी माइनस 1 बटा कॉस ए। एलसीएम लो, साइन ए इंटू, देखो इंटू में तो आया है नीचे और इंटू में लाना भी है, वहां देखो है इंटू में। ठीक है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ साइन बी माइनस साइन भिन्न का घटाव कर दिए, ऊपर आएगा ना साइन बी, उधर एलसीएम लोगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, भिन्न का जोड़ करो, इसका गुना इससे हो जाएगा ना, कॉस ए माइनस, ऐसे ही छोड़ दे कि गुना में बदले, ऊपर वाले को गुना में बदला जा सकता है, बदलेंगे कि नहीं? देखो जो प्रूफ करना है उसमें गुना के रूप में है। ठीक है, तो बोलो क्या लिखे इसको? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं 2, ऊपर वाले को इसका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, सही है ना? ठीक है, इंटू, अच्छा हाँ सी प्लस डी बाई 2 वही है। ठीक है, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2। अब बटा है यहाँ तो बटन कहाँ लिखे? नीचे दिख रहा है, देखो थोड़ा सा यहाँ। हाँ दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बटा साइन ए इंटू साइन बी, यही है, बराबर इसको लिखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2। नहीं आया समझ में? बटा क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी, हो गया। ठीक है, सही है कि गड़बड़ है? गड़बड़ रहेगा तो बताना। अच्छा एक बात बता दो, बताओ एंगल ए और एंगल बी सेम तो नहीं हो सकता है।
अगर सेम होगा तो इस सवाल का कोई औचित्य नहीं बनता है, ये पक्का है, 100% है। ए और बी सेम नहीं है, ठीक है। ए बी अगर सेम नहीं है तब बताओ बी माइनस ए 0 होगा क्या? अरे ए बी सेम नहीं है तो बी माइनस ए 0 होगा? नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो साइन 0 फिर नहीं बनेगा। अरे 0 नहीं होगा तो ये 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है? 0 आता है, तो ये 0 नहीं हो सकता है। यहाँ यही चीज देखो तो इधर है, तो ये जब 0 नहीं हो सकता है ऐसा कंफर्म तुम हो जाओ तब इसको काट सकते हो गुना में अगर हो तो। जैसे बताओ नहीं गुना में है तो उधर जाके भागा में, तो ये दोनों सेम रहेगा तो नहीं कट जाएगा। लेकिन ऐसे कभी मत काटना, जब कंफर्म हो जाओ कि 0 नहीं होगा तभी काटना। कैसे बताते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x है, हम पूछेंगे कि बताओ x का कौन सा वैल्यू निकलेगा इससे सोल्व करके। हम बोलेंगे कि x का कौन सा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, LHS और RHS को बराबर बना देगा। बोलो x के जगह पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, इधर 4 उधर 8, कहां बराबर है? बनाया नहीं बनाया? कौन सा वैल्यू? 4। बिल्कुल 4 होगा। 4 कर लो, 4 का स्क्वायर 16 और उधर 4 गुना 4 16 हो गया, ठीक है। बनाते अगर इस सवाल दे देगा बोलेगा सोल्व, हल करो, ऐसे बोलेगा सोल्व करो। तो अगर तुम ऐसे कर दिए कि इधर एक्स स्क्वायर का मतलब x गुना x, इधर 4x तक गुना में x, इधर आके भागा में, तो एगो x को काट दिया, x बराबर 4 आंसर, ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा गलत। काहे होगा? किसी भी इक्वेशन को बनाने का सही अप्रोच क्या होता है कि उस इक्वेशन का जितना भी सॉल्यूशन है वो तुम सारा का सारा सॉल्यूशन बताओ, एक भी सॉल्यूशन मिस ना करो। अगर एक सॉल्यूशन तुम कम बता दिए या फिर एक सॉल्यूशन ज्यादा बना दिए तो तुम्हारा बनाया हुआ इक्वेशन का सवाल गलत हो जाएगा। जितना आंसर आना चाहिए उतना ही बताना है, ना कम ना ज्यादा। तो इसका एक आंसर तो 4 है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम x को जब काट दिए ने तो एक आंसर तुम मिस कर दिए। इसका एक सॉल्यूशन और है, x बराबर 0। x बराबर 0 देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x 0 हो सकता था, जबकि हम काट दिए तो 0 वाला खत्म हो गया। नहीं बात समझे? देखो सही अप्रोच क्या होगा इस टाइप के इक्वेशन को बनाने का कि 4x को इधर लाओ तो -4x होगा बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करो, कॉमन लोगे तो x, तब बचेगा x - 4 बराबर 0। अब दो चीज गुना करके 0 हो रहा है, एक चीज है x, एक चीज है x - 4, तो दोनों को बारी बारी 0 लो तो x को 0 ले सकते हो, तो वहां से x बराबर 0 आ गया। x - 4 को 0 लोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो यही तरीका होता है। लेकिन अगर तुम कंफर्म हो जाओ कि x 0 नहीं हो सकता है तब काट दो। जैसे यहां हम कंफर्म हो गए थे, गुना में था ना, तो एंगल ए और एंगल बी सेम नहीं हो सकता है। एंगल ए और एंगल बी सेम नहीं हो सकता है तो कंफर्म है। अगर ए एंगल बी एंगल ए सेम नहीं हो सकता तो फिर 0 नहीं हो सकता है। 0 नहीं होगा तो इसको क्या कर सकते हो? काट सकते हो। अरे 0 नहीं हो सकता तो साइन 0 0 होता है, मतलब इस पूरे का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। जब एंगल बी और ए सेम नहीं होगा तो ए माइनस बी क्या होगा? 0 नहीं हो सकता है। तो 0 नहीं हो सकता है तो साइन 0 नहीं बन सकता है, साइन 0 पर 0 होता है, तो नहीं हो सकता है, इसीलिए हम काट दिए। आया समझ में कि नहीं? अब देखो किसको साथ में रखना है किसको अलग रखना है, वो तुमको हिंट देगा जो प्रूफ करना है उससे। देखो किसको साथ में रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचो। बोलो ये गुना में है साइन भी, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 2 से 2 भी कट जाएगा कि नहीं होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाके क्या होगा? उधर तो साइन ए। अच्छा एक चीज और है, साइन ए प्लस बी बाई 2 ना, उसको हम भागा करके इन्हें लाएंगे। नहीं समझ में? RHS में भागा में ले आएंगे, तो साइन ए इंटू साइन बी उधर है, अब बटा में क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी। जो प्रूफ करना है उस पर मेरा नजर है, देख लो। देखो अगले स्टेप में साइन बटा कॉस टेन है और साइन बी बटा कॉस बी टेन भी आ जाएगा। अब बाकी देखो इधर पहले से क्या था बटा में, ये पहले से ऊपर क्या था? कॉस ए प्लस बी बाई 2 करो चाहे बी प्लस ए बाई 2 करो, एक ही बात है, ठीक है। बटा और वो क्या है? साइन ए प्लस बी बटा 2 हो गया। देखो तो एंगल सेम है, और कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट। तो कॉट ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन ए बटा कॉस ए टेन ए इंटू साइन बी बटा कॉस बी टेन बी। प्रूव्ड। एक प्रूफ करना है, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं।
इस एक्सरसाइज की तरह भी बना सकते हो, पहले वाले एक्सरसाइज की तरह भी बना सकते हो। तो पहले इस एक्सरसाइज में कैसे बनाओगे, देखो प्रूफ करना है इतना इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम चलते हैं देखो एलएचएस से। एलएचएस में देखो है साइन, साइन ये पूरे को मानते हैं ए, एंगल ए, ऐसे देखो ऐसे साइन ए इंटू कॉस बी, बस यही चीज है, यही है। देखो ये पूरे को मानो, ये पूरे को मानो x और इसको y, तो साइन x इंटू कॉस वाई, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला में होना चाहिए था क्या 2, अगर ये 2 रहता, 2 अगर रहता तो सोचो ना, 2 अगर रहता तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये वाला 2 साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता फॉर्मूला इसका, 2 साइन ए इंटू साइन कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी, यही करते। तो देखो आ गया इस रूप में, 2 लगाने के बाद आया, तो अपना मन से मेंटेन करने के लिए 1/2 लगाते हैं। इसमें भी देखो 2 चाहिए, इसमें भी, तो पूरे में 2 1/2 कॉमन ले लिए, ये गुना कर दिए, तो सब में 2 से गुना होगा कि नहीं, इसमें भी 2 साइन हो गया प्लस ई वाला, इसमें 2 एग्जाम्पल में बना देता है, ये थोड़े ना समझाता है कि क्यों किए बोलो, एग्जाम्पल का सवाल भी हम बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं, ताकि ज्यादा आइडिया हो, 1/2, ठीक है इतना। क्यों 2 क्यों ना किए तो समझ में आ गया ना। अब यही फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा, साइन इसको और इसको जोड़ोगे तो जोड़ दो, बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी, यही, फिर बीच में प्लस साइन बी माइनस सी माइनस ऑफ ए और प्लस हो जाएगा डी, देख लो अच्छे से, हो गया। फिर आगे प्लस है ना, उसको साइन दोनों एंगल जोड़ोगे तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी, फिर प्लस प्लस साइन सी माइनस ए माइनस बी प्लस डी बन जाएगा ना, फिर ये दोनों का साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्व करो, 0 प्रूफ करना है ना, तो 0 करना है तो 100% है कि सब कट जाएगा, जितना ही आएगा उतना ही चीज माइनस में आ जाएगा। देखो बी सी ए डी, बी है प्लस में तो बी माइनस में कहाँ है, सी प्लस में कहाँ है, वो देखो, ए प्लस में है माइनस में आना चाहिए, डी माइनस में प्लस में आना चाहिए, डी देखो कहाँ पे है, उसी के साथ नहीं, बी तो प्लस, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखो सारा एंगल निगेटिव में होगा, देख लो ये प्लस माइनस में सी है, वहां प्लस में सी है, यहाँ प्लस में ये है, वहां माइनस में ये है, यहाँ प्लस में डी बी है, वहां माइनस में बी है, यहाँ माइनस में डी है, वहां प्लस में डी है। तो इसको जो है ना, इसको इस एंगल में बदला जा सकता है, कैसे बदलेंगे दिखाएंगे, अभी मार्क शिफ्ट कर देते हैं, क्या ऐसे कैसे करना, कैंसिल नहीं कर सकते, अभी कैसे कर देंगे, एक और फॉर्मूले लगाएंगे तब होगा, ऐसे भी और कैंसिल होगा क्या, हाँ नहीं हो जाएगा, कैसे होगा, ये प्लस ने है, अरे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इस सब में माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यही एंगल बन जाएगा, और फिर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तब काटेंगे, अभी डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, नहीं समझे बात को, ठीक है, समझ में आ जाएगा, वेट कर लो। अच्छा ई वाला एंगल किसके साथ बनेगा, जो देखो प्लस में भी माइनस में भी, देखो कहाँ है, यही है, मार्क कर दिए, दो बूंदा दे दिए, आई तो मजबूरी है, जो बचा हुआ इसके साथ बनेगा पेयरिंग, और 0 लाना है, तो 0 कब आएगा, जब प्लस में 0 कब आता है, जब एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में रहे, जोड़ना न है, ठीक है। तब बोलो इसको देखो हाफ रहने दिए, यहाँ ही साइन कितना है, बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी, तो इसको बदल दो, और चाहे तो फिर इसको बदल दो, दोनों में से किसी एक को बदलो, तो ऐसा करते हैं हम, इसी को बदलते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, देखो इस सब में, तो माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा क्या,
बस यही चीज लिखना, यही चीज है ना। तो बचेगा कितना, सी, पहले उसी रूप में लिखते हैं तो प्लस में हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, माइनस है, देखो माइनस कॉमन लियो तो नहीं माइनस बचेगा, देखो ना माइनस माइनस प्लस ए नहीं हो जाएगा। और क्या है, माइनस बी, देखो माइनस बी लिखोगे तो माइनस माइनस बी प्लस बी नहीं हो जाएगा। और माइनस डी प्लस डी, हाँ प्लस डी होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर आगे इसको क्या करना है, इसको भी बदलना। क्या लिखे इसको, बोलो, साइन। इस एंगल में ना बदलोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे, माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। नहीं आया समझ में। फिर किसको बदलोगे, इसको क्या लिखें, प्लस साइन। कितना कॉमन लोगे, माइनस कॉमन, तो इसमें बदलेगा, इसी एंगल में बदलेगा। तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस। अब बाकी का 3 जो साइन है वो ई वाला है, कौन कौन है, एक ही है, एक ही है और एक ही है। इसको एज इट इज आप लिख देना। एक पहिया, दो पहिया, 3 पहिया खींचे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, आया, ये दिक्कत है, ठीक है। बोलो, ये हाफ, बोलिए साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा। देखो थीटा की जगह पे ई है, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसका क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है, देखो अभी माइनस भी लिखोगे, ही सी माइनस ए माइनस बी प्लस, और वैसा ही आगे नहीं होगा। अरे गड़बड़ है, आगे वाला ही देख रहे हो बाबा, प्लस ही वाला है, ही वाला। तो जो चीज प्लस में माइनस में है वही चीज यहाँ, तो ई दोनों मर जाएगा। अब बाकी एक दूसरे को मार देगा तो बचेगा कितना, 0 बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। इस साइन बी माइनस सी में कंपाउंड एंगल लगा दो। क्या लगाओगे, बोलो, साइन बी माइनस सी का कंपाउंड एंगल, साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। इसको भी कंपाउंड एंगल। तो इसका जो कंपाउंड एंगल लगाना पूरा का पूरा ब्रैकेट में रखना, नहीं समझे बात को। और फिर गुना, इसका कंपाउंड एंगल लगाना वो भी ब्रैकेट में रखना, और डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देना, बारी बारी से गुना, नहीं समझे। इसमें कई टर्म आएगा, 2 टर्म। पहला टर्म होगा साइन बी इंटू कॉस सी, इसमें भी कई टर्म आएगा, 2 टर्म। तो इसका गुना जब इससे करोगे, इसका गुना इससे करोगे तो टोटल 4 टर्म आएगा। आगे नहीं समझ में आया, अरे इसमें कई टर्म आएगा, बोलो। एक होगा साइन बी इंटू कॉस सी, और फिर माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। इसमें भी ऐसा नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस डी प्लस साइन ए इंटू साइन डी। आ गया। अब इसका गुना पहले वाले टर्म का गुना करना है इससे, फिर इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, और वैसा ही उधर करना, पूरा एक्सपेंड करना, डिटेल देखना सभी कट जाएगा। वो प्लस में आएगा, वो माइनस में आएगा, वो प्लस में आएगा, वो माइनस में। नहीं समझ में आया। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इसके मुकाबले, लेकिन चूंकि इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से बनाने के लिए आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले एक्सरसाइज में कंपाउंड एंगल में ही पढ़ल रहो, ठीक है।